वेलकम यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर मेकअप लुक। ये है नया लुक जो मैंने सीखा है और क्रिएट किया है इस वीडियो के लिए। आज का मेकअप ट्यूटोरियल पूरा हिंदी में होने वाला है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है बहुत ही ईजी तरीके से। तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। प्लीज़ मेक श्योर आप अपने हाथों को वॉश कर लीजिए या फिर सैनिटाइज़ कर लीजिए, बिकॉज आप अपने फेस पे हाथ लगाएंगे, प्रोडक्ट्स को हाथ लगाएंगे, ब्रशेस को हाथ लगाएंगे तो वो क्लीन होना चाहिए। सो प्लीज़ सैनिटाइज़ योर हैंड्स प्रॉपरली। वंस डन, हम मूव करते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ, जो है अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना। अब मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये न्यूट्रोजेना ब्रांड से वाटर बेस्ड हाइड्रो जेल। इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपका हाइड्रेशन बढ़ाता है स्किन का। तो ये अच्छे से मैं हाइड्रेट कर लूँगी अपने फेस को, क्योंकि जो भी आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं ड्राई कर देते हैं और वो केकी लुक आ सकता है। तो इसीलिए आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपना फेस सबसे पहले अच्छे से किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज़ कर लीजिए। अब मैं सेकेंड स्टेप की तरफ मूव कर रही हूँ, जो है प्राइमर। अब प्राइमर का क्या रोल होता है मेकअप के स्टार्ट में, वो बेस का भी बेस है। बेसिकली आपके कोई पोर्स हैं अगर, या टेक्सचर्ड स्किन है, तो उनको वो टाइटन कर देता है, एक प्लेन एरिया दे देता है फेस पे मेकअप करने के लिए। आपका फेस बेसिकली तैयार कर देता है कि बाकी प्रोडक्ट्स जो आपके फेस पे अच्छे से लुक दें, उसका फिनिश बहुत अच्छा आए। तो मैंने अच्छे से कुछ ड्रॉप्स प्राइमर के लेके अपने फेस पे लगा लिए हैं। अब मैं मूव कर रही हूँ अपने बेस की तरफ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। ये मेबेलिन ब्रांड से है और मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस पर्टिकुलर लुक के लिए, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा। इन केस आप चाह रहे हैं या आपका भी सेम कलर है, सेम शेड है, तो इस पर नायका, अमेज़ॉन के लिंक्स हैं जहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हो अपने लिए। तो मैंने डॉट डॉट वे में अपने फेस पे पूरा ये फाउंडेशन लगा लिया है, और इस ब्रश की मदद से, जो कि ये फ्लैट फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है, इसकी मदद से मैं इस पूरे प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। मैं मेक श्योर करूँगी कि पूरा प्रोडक्ट फेस पे इतनी अच्छे से ब्लेंड हो कि ये स्किन लाइक लुक दे, अ बेटर वर्जन ऑफ स्किन लाइक लुक दे बेसिकली, और मेरा फेस बेसिकली अलग ना लगे और दिखे नहीं प्रोडक्ट अलग से, वो मैच और वो ब्लेंड कर जाना चाहिए। तो मैं आई विल मेक श्योर कि मैं क्या करूँगी कि मैं इसको अपनी हेयर लाइन तक लेके जाऊँगी, अपनी नेक पे लेके जाऊँगी, ईयर्स के पास लेके जाऊँगी। मैं पूरे फेस पे इसको अच्छे से हल्के हाथों से इस ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड करूँगी। जो ब्रशेस या टूल्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस आपको नहीं पता कि कौन सा ब्रश यूज़ करना है, इनके नंबर एवरीथिंग विल बी देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऑल राइट, फाउंडेशन ब्लेंड अच्छे से करने के बाद मैं मूव करूँगी स्टेप नंबर 2 पे, जो कि है कंसीलर। अब कंसीलर भी मेबेलिन ब्रांड का ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं सबसे पहले अपने अंडर आई एरिया पे लगाऊंगी बहुत थोड़ा, और सिमिलरली मैं अपने आईज़ के ऊपर, लिड्स के ऊपर भी लगाऊंगी। हम इस आई लुक में थोड़े शेड्स डार्क यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि ब्राउन, जैसे कि ब्लैक, तो उसका बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो फॉल आउट करेगा आपके फेस पे। तो इसीलिए अभी मैं अपने फेस का बेस मेकअप नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ अपनी आँखों का मेकअप करूँगी। और ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है, इसको मैंने अच्छे से गीला करके इसका पानी स्क्वीज़ आउट कर लिया है, और इस गीले ब्लेंडर की मदद से मैं पूरा कंसीलर ब्लेंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा लें, चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे कंसीलर है, थोड़ा थोड़ा लो, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मुझे और प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो उसको धीरे धीरे आप बिल्ड करो। एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आप फेस पे ले लोगे तो उसका लुक बहुत अच्छा नहीं आता। तो आपने देखा कि इस ब्लेंडर की मदद से मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंसीलर को अपनी आँखों के नीचे और ऊपर ब्लेंड कर लिया है। अब इसको पूरा पैक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। अगेन मेबेलिन की तरफ से ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। इस ब्रश की मदद से बहुत ही हल्का, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना, नहीं तो फेस बहुत ड्राई लगेगा। बहुत ही हल्का, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया वहाँ वहाँ इसको टच दे दिया, सो दैट वो कंसीलर मेरा पैक हो जाए, लॉक हो जाए और क्रीज ना करे।
नेक्स्ट मैं अपनी आईब्राउज़ कर रही हूँ और आईब्राउज़ करने के लिए मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैक ब्रांड की। बेसिकली ये एक आई पेंसिल है, बट इसको मैं आईब्राउ के लिए भी यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका कलर ऐसा है कि मुझे लगता है कि बेस्ट फिट है आईब्राउज़ करने के लिए, स्पेशली मेरे आईब्राउ कलर्स के लिए। इसको मैं अपने जो मेरी आईब्राउ का शेप है, मैं एग्जैक्टली उसी शेप में इसको फिल आउट कर रही हूँ बिना किसी शेप को चेंज किए बेसिकली। तो आप देखोगे बहुत ही धीरे धीरे स्ट्रोक्स के साथ मैं इसको फिल आउट करूँगी अपनी नेचुरल आईब्राउ शेप को विद इन अपने ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे मैंने इसको पूरा फिल आउट कर लिया। मेक श्योर बहुत ही आप हल्के हाथ से करें, अगर आप बहुत ज़्यादा पिगमेंट लगा देंगे तो वो बहुत ही आर्टिफिशियल दिखता है और लुक बहुत अच्छा नहीं आता। ट्राई कीजिए कि आप उसको नेचुरल रखिए। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये एक बहुत अच्छा टिप है। अगर आपको लगता है कि आपकी आईब्राउज़ क्लीन नहीं है या अच्छे से एक्स्ट्रा हेयर निकले नहीं हुए, तो वो मेकअप में कई बार दिखते हैं। तो उसको छुपाने के लिए या उसको कंसील करने के लिए मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अपनी आईब्राउ के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सिमिलरली एक लाइन में ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ कंसीलर की। इसको करने के बाद जो हमने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया था पहले, उस सेम गीले ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इस प्रोडक्ट को अपनी स्किन में प्रेस करूँगी। ड्रैग नहीं करूँगी, ब्लेंड नहीं करूँगी, कुछ नहीं, सिर्फ उसको दबाऊँगी हल्के हाथ से ताकि वो मेरी स्किन के ऊपर प्रेस हो जाए और ऐसे लगेगा कि मेरी आईब्राउज़ बहुत ही क्लीन हैं, ग्रूम्ड हैं। तो ये एक ट्रिक है, ये टिप है मेकअप में जो हम यूज़ कर सकते हैं एज बिगिनर्स, अगर हमारे आईब्राउ हमें लगे कि क्लीन नहीं है फॉर मेकअप लुक टू बी डन। मूव करते हैं आई शेडो की तरफ और मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ अगेन एक ब्रांड से विच इज़ मैक। आप कोई भी आई शेडो पैलेट ले सकते हो जिसमें ब्राउन ब्लैक कलर आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और इस ब्रश की मदद से मैं बहुत ही हल्के तरीके से पहले उस पिगमेंट को अपनी आउटर कॉर्नर पे प्लेस करके देखूँगी। मैं देखूँगी कि कितना पिगमेंट ये मुझे दे रहा है। बहुत ही धीरे धीरे प्रोडक्ट को बिल्ड करूँगी। पहले मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, अपने आउटर कॉर्नर पे लगाया और उसी को ही धीरे धीरे मैं अपनी क्रीज पे और क्रीज से थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगी और उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी इस ब्रश की मदद से। फिर से मैं रिपीट करूँगी कि आप कोई भी जो प्रोडक्ट लें, चाहे वो आपका आई शेडो का पिगमेंट है या कुछ भी है, सबसे पहले थोड़ा लें, अपने हाथों पे टेस्ट करें कि ये कलर कैसा दिखता है एक्चुअली। सिमिलरली मैं दूसरी आंख पे भी थोड़ा सा प्रोडक्ट लूँगी और उसी को ही अपनी क्रीज में और क्रीज से थोड़े ऊपर ले जाकर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, बहुत ही ब्लेंडेड दिखना चाहिए, बहुत स्मूथ दिखना चाहिए। मैं भी बिगिनर हूँ, ट्राई करती हूँ, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो खुद ब खुद आपको पता चलने लग जाएगा कि कब प्रोडक्ट ब्लेंड हो गया है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा लें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं अगर आपको ज़रूरत फील होती है उस प्रोडक्ट को और लेने की। अब मैं ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ और सेम ब्रश की मदद से जो बाकी का स्पेस लिड पे बचा हुआ है उस पे मैं बाकी का ब्लैक कलर लगा दूँगी बहुत ही हल्के हाथ से। ब्लैक एक बहुत डार्क कलर है, तो अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो वो आपके लुक को ख़राब भी कर सकता है। तो अगेन आई विल मेक श्योर कि मैं थोड़ा लूँ और थोड़ा थोड़ा करके उसको बिल्ड करूँ, इंटेंसिफाई करूँ, सो दैट मेरा जो ब्लैक इंटेंस लुक है, जो मैं इसको नाम देना चाह रही हूँ, वो उसको जस्टिफाई करे। मेरी आईज़ ब्लैक भी लगें लेकिन ख़राब नहीं लगें। जैसे आप देख रहे हो मैंने इस आँख पे किया है, सिमिलरली मैं सेम प्रैक्टिस करने वाली हूँ दूसरी अपनी आँख के ऊपर भी। थोड़ा प्रोडक्ट लूँगी और फिर धीरे धीरे उसको प्रोडक्ट को बढ़ाऊँगी, इंटेंसिफाई करूँगी जितना मुझे ज़रूरत लगेगी देखने के बाद। प्लीज़ मेक श्योर आप अपना ब्रश को थोड़ा पीछे से पकड़ें क्योंकि आपके ब्रश का जो प्रेशर है वो हल्का आएगा। अगर आप आगे से पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्श लाइंस और ज़्यादा प्रोडक्ट लगने के चांसेस हैं। तो आप ब्रश को पीछे से पकड़िए, हल्के हाथ से ब्रश को घुमाइए रोटेटिंग मोशन में या जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, हल्का हल्का अपना हाथ चलाइए तो आपको फिनिश उस प्रोडक्ट का या आपके आई शेडो का बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने दोनों आँखों पे ब्लैक आई शेडो बेसिकली बहुत अच्छे से लगा लिया है, धीरे धीरे लगाया है। आई एम अगेन रिपीटिंग, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके मैंने उसको इंटेंसिफाई किया है, उसको बिल्डअप किया है। अब एक बार ये कर लिया, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये एक आई पेंसिल ले रही हूँ और इसके पीछे एक स्मजर ब्रश है। स्मज करने के लिए एक टूल लगाया हुआ है, उस टूल की मदद से मैं ब्राउन आई शेडो अपने लोअर लैश लाइन पे भी स्मोक आउट करूँगी। स्मोक आउट का मतलब सिंपली मैं नीचे वाली लैश पे भी उस ब्राउन कलर को लगाऊंगी सो दैट मेरा आई लुक कंप्लीट लगे, उसकी शेप कंप्लीट लगे और वो ऐसे नहीं लगे कि मैंने आधा मेकअप लुक या आधा आई लुक किया है।
अच्छे से दोनों तरफ मैं उस मजर की मदद से ब्राउन कलर का जो आई शेडो है वो लगा रही हूँ। अब मैं ये 3 स्पार्कलिंग कलर्स ले रही हूँ, शिमरी शेड्स हैं। अपने फिंगर से मैंने सिंपली इसको डैप डैप कर दिया है अपनी लिड्स के ऊपर। ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा बिल्कुल मैट ब्लैक लुक है उस पर थोड़ा शिमर आ जाए, थोड़ा ग्लिटर आ जाए और जो लुक है वो थोड़ा और ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लगे। तो इस तरह मैंने दोनों आँखों पे वो ग्लिटर्स तीनों शेड मिक्स करके हल्का हल्का डैप डैप कर लिया अपनी उंगलियों की मदद से। अब फिर से मैं एक शिमर शेड ले रही हूँ और उसी आई पेंसिल वाले स्मजर से मैं इनर कॉर्नर पे भी वो शेड लगा रही हूँ, सो दैट मेरी आँखें बड़ी लगें, खुली हुई लगें, फ्रेश लगें। तो इनर कॉर्नर्स पे मैंने वो थोड़ा सा ग्लिटर लगा लिया। आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग द सेम ग्लिटर शेड जो मैंने आईलिड्स के ऊपर डैप किया था बेसिकली। अब वो करने के बाद अगेन विद द हेल्प ऑफ फिंगर मैं सेम शिमर शेड अपनी आईब्राउ बोन पे भी उसको लगा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा शिमरी और वैसे वाला लुक हम दे रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि पूरी आँख पे थोड़ा वो ग्लिटरी और शिमर इफ़ेक्ट दिखे। वंस डन हम आईलाइनर लगाएंगे। आईलाइनर लगाने के लिए व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं अपनी आईलैश के बिल्कुल पास आईलाइनर लगाऊं और जिस तरह से मेरी आई शेप है उसको ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगी। बहुत मोटा आईलाइनर में नहीं लगाऊंगी क्योंकि हम लैशेज़ यूज़ करने वाले हैं, तो लैशेज़ में ऑलरेडी आईज़ आपकी फुलर लगती हैं, ब्लैक लगती हैं, बड़ी लगती हैं, इसीलिए। काजल भी मैं आउटर कॉर्नर से लेके हाफ वे बिल्कुल मिड वे तक लगाऊंगी, पूरी आंख पे काजल नहीं लगाऊंगी। अगेन आई वांट कि मेरी आईज़ थोड़ी ओपन लगे, वो बंद या छोटी आंखें ना लगें। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने फिर से कंसीलर लिया है और अब हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ अपने फेस को थोड़ा ब्राइटन लुक देने के लिए, ब्राइटन करने के लिए, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको भी पूरा का पूरा अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। एक टिप है, जब भी आप कंसीलर लगाते हैं प्लीज़ मेक श्योर आप उसको ड्रैग ना करें, डैप डैप मोशन में उसको ब्लेंड करें, अपने स्किन के अंदर प्रेस करें, तभी वो अच्छा इफ़ेक्ट, अच्छा फिनिश देगा। अगर आप ड्रैग कर दोगे तो उस जगह से वो प्रोडक्ट मूव कर जाएगा। अब सेम ब्राउन कलर जो मैंने यूज़ किया था अपनी आईज़ पे, उसी को लेके मैं कॉन्टोरिंग भी करूँगी। हम कॉन्टोरिंग क्यों करते हैं? कॉन्टोर करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब आप बेस करते हो अपने फेस का, कंसीलर यूज़ करते हो, फाउंडेशन यूज़ करते हो, तो आपका फेस बहुत ज़्यादा फ्लैट लगता है। तो उसको वापस स्ट्रक्चर में लाने के लिए, आपके फेस को आपका ओरिजिनल शेप देने के लिए आप कॉन्टोरिंग करते हो। तो मैं कहाँ कहाँ करूँगी, बेसिकली अपनी चीक बोन को कॉन्टोर करूँगी ताकि वो थोड़ा चिजल्ड लुक दे, अच्छा शेप में आए। फिर आप उसको अपने फोरहेड पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका फोरहेड थोड़ा ब्रॉड है तो उसको थोड़ा छोटा लुक देने के लिए आप करते हो, नोज़ को चिजल करने के लिए करते हो, और आप अपनी चिन को भी कॉन्टोर कर सकते हो। तो बहुत ही लाइट हैंड से पिगमेंट को चेक करके कि बहुत ज़्यादा पिगमेंट ना लग जाए, आप उसको कॉन्टोर करो। मूविंग ऑन टू ब्लश। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस वेरी प्रिटी शेड फ्रॉम मिस क्लेयर। ये मिस क्लेयर ब्रांड का ब्लश है। अगेन मैं अपने ब्रश पे लेने के बाद अपने हाथों पे टेस्ट करती हूँ कि पिगमेंट बहुत ज़्यादा ना आए, और फिर बहुत ही अच्छे ब्लेंडिंग रोटेटिंग मोशन में मैं उस पूरे प्रोडक्ट को अपने फेस पे ब्लेंड कर देती हूँ ताकि नेचुरल लगे आपके चीक्स, बहुत ज़्यादा रेड पिंक ना लगे। ऑल राइट, ये करने के बाद एक बार हमारा ब्लश हो गया। अब मैं ले रही हूँ ये शिमर ब्रिक, नायका ब्रांड की तरफ से। ये इनका हाइलाइटर पैलेट है बेसिकली। इस ब्रश को मैं इन हाइलाइटर के ऊपर एक बार रब करके, डिप करके मैं अपने हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी फेस के। तो मैं, आप इस चीज़ को अपने फिंगर्स की हेल्प से भी कर सकते हो। सो आई एम टेकिंग दिस ब्रश और मैंने उसको थोड़ा थोड़ा अपने चीक बोन पे लगा लिया, और ऐसे ही आप फिंगर की मदद से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आई विल पुट इट ऑन चीक बोन्स। मैं उसके बाद अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगाऊंगी, टिप ऑफ द नोज़ पे लगाऊंगी, क्यूपिड्स बो पे आप लगा सकते हो, जो लिप्स के ऊपर वाली जगह होती है आप उस पे लगा सकते हो। बेसिकली उस हाई पॉइंट्स पे, बेसिकली जहाँ पे जब भी आपको लाइट रिफ्लेक्ट करे फेस पे तो वो आपका शिमर दिखे फेस पे, वो एक ग्लो दिखे फेस पे। अब लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैं ये बहुत ही ज़्यादा न्यूड शेड यूज़ कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये एक प्राइमर की तरह मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिप्स पे, सो दैट इसके ऊपर जो मैं मेन कलर लगाऊंगी वो बहुत अच्छे से निकल के आए। अब मेन लिपस्टिक का शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ इज़ फ्रॉम मैक, और इस शेड का नाम है प्लीज़ मी। आई विल ट्राई एंड पुट द लिंक, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर मुझे मिलता है तो आप ये नायका से परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको ये कलर पसंद आता है
तो जी हाँ, अब मैंने अपने लिप्स पे ये वाला शेड लगाया है। सिंस हम बहुत डार्क इंटेंस आईज़ कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिप्स न्यूट्रल लगें। आप दोनों शेड्स अगर डार्क ले लेंगे तो वो बहुत अच्छा लुक, मेकअप लुक नहीं निकल के आता है। ये मेरी पसंद है कि इधर आपकी आई स्टैंड आउट करनी चाहिए या फिर आपके लिप्स, तो अकॉर्डिंगली मैंने ये लुक लिया है। आई लैशेज़ हमने लगा ली हैं। आई लैशेज़ लगाने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है। सो या गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। अब इसको मैं टीम अप कर रही हूँ कुछ ज्वेलरी के साथ, और जो मैंने अपना टॉप भी इसमें यूज़ किया है, पहना है, इज़ फ्रॉम द ब्रांड H&M। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी जहाँ से मैंने ख़रीदा है। और कुछ रिंग्स और ईयरिंग्स के साथ मैंने इस लुक को टीम अप किया है। सो या गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द लुक. Do let me know in the comment box in case you have any suggestions, comments to make, and yeah, enjoy the final look. Stay safe, stay healthy.